हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुदित चौधरी। क्लैट में अभी लगभग 6 महीने बचे हैं एंड ये बहुत एक क्रूशियल टाइम स्टार्ट होने वाला है। स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ऊपर जाने वाला है एंड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। और देखो, आपने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि इन 6 मंथ्स में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट मैंने काफ़ी टाइम से आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स एंड आई put all my research into what your plan should be for the next 6 months for your CLAT preparation, ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर करो। मैंने अपने टाइम पे जब मैंने गेव क्लैट, आई पुट ऑल माई एफर्ट इन टू माई प्रिपरेशन इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड वही सेम स्ट्रैटेजी को काफ़ी हद तक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप भी उससे सिमिलर क्या कर सकते हो। एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, तो हर स्टूडेंट के लिए एक बेसिक आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो भी मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है और तरीके से बताऊंगा। नो मैटर वेयर यू आर इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, देर आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, यू कैन डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम एंड गेट अ रैंक विद इन द टॉप 200 और इवन टॉप 100। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं इस वीडियो में। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रैटेजी दैट अकॉर्डिंग टू मी कैन हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम। तो जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, आई थॉट, मैंने बैठ के खुद ही सोचा यार कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिनके बारे में कोई स्टूडेंट सोच सकता है। तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली आ जाती है आपकी कॉन्सेप्ट्स एंड रिसोर्सेज, कि आप जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है इस पेपर में। वैसे दिस पेपर इज प्राइमरीली अ रीडिंग बेस्ड एग्जाम, बट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किस रिसोर्स से आप कर सकते हो, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर मॉक्स देना इज डेफिनेटली समथिंग। एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रादर कॉन्सेप्ट नहीं भी हुए, आप स्टार्टिंग से मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। एंड बिना मॉक दिए कोई इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर डेली स्केड्यूल क्या हो सकता है आपका, दैट्स समथिंग आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस। फिर मेंटरशिप, किस तरह की मेंटरशिप आपको लेनी चाहिए एंड माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं, आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट यस वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स एज वी मूव फॉरवर्ड। तो देखो, सबसे पहले रिसोर्सेज की बात। ये एग्जाम जो है रीडिंग बेस्ड एग्जाम है, राइट? रीडिंग बेस्ड एग्जाम है, तो आपको अपनी रीडिंग स्किल पे रोज वर्क करने की जरूरत है। एंड कैसे वर्क कर सकते हो यार? ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ना इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग। और न्यूज़पेपर की बात क्यों करते हैं लोग? न्यूज़पेपर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर ऑब्वियसली जीके वाले एस्पेक्ट को तो कवर करता ही है, बट न्यूज़पेपर ऑल्सो हमारी रीडिंग को बड़ा ही कवर करेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई सारे पैसेजेस डायरेक्ट एडिटोरियल से आते हैं, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट यू ऑलरेडी नो। सो नेक्स्ट चीज इज कि अगर हमें सिंपल सा, अगर किसी इंग्लिश वाले सेक्शन को अगर लेके चलते हैं, अगर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है, दिस इज अ बुक दैट आई सजेस्ट एवरीवन, विलीज जी मैट ग्रेल फॉर आरसी। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दे हैव कवर्ड एवरीथिंग, इन्फ्रेंस, असम्पशन, दे हैव कवर्ड कि कैसे आप मतलब कंक्लूजन पे जा सकते हो, ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। थोड़े बहुत कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर नहीं है, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच एंड सर्टन वोकैबुलरी रिलेटेड थिंग्स, बट वो आप और जगह से भी पढ़ सकते हो, राइट? अगला है कंपेंडियम्स एंड न्यूज़पेपर फॉर द जीके सेक्शन। यस, जीके सेक्शन यार सबसे ज्यादा आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्केरी सेक्शन है फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार इतना सब कुछ है कवर करने के लिए। बट एक सजेशन मैं सबको देता हूँ और वो ये है कि जीके के अंदर पूरे साल में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, कम से कम 200 इवेंट्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, 200 एक ऐसा नंबर है कि 200 से ज्यादा हो गए तो वेल एंड मतलब वेल एंड गुड, बट आपको मतलब कि अननेसेसरी एग्जॉशन भी हो सकती है और जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि 200 से ज्यादा टॉपिक्स में से कुछ आए। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब जिन टॉपिक्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डल रहा है सोसाइटी पे, उसको अगर आप कवर कर लेते हो तो 200 के विद इन आपके मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि असली एग्जाम में कितने टॉपिक्स आने हैं? असली एग्जाम में आई थिंक 6 to 7 डिफरेंट टॉपिक्स आने हैं, एंड दैट्स मोर देन इनफ। और अगर आप किसी भी जगह से कोई कंपेंडियम ले रहे हो, उसको ढंग से पढ़ रहे हो, दैट शुड बी मोर देन इनफ। एक रूल सेट कर लो कि रोज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप एक मेजर इवेंट को बहुत तरीके से कवर करोगे अच्छे से। और अब से लेकर अगर क्लैट तक ऑलमोस्ट 180 डेज बचे हैं, आप अगर रोज एक टॉपिक को कवर कर रहे हो तो यू हैव 180 प्रॉपर सेट टॉपिक्स। ठीक है, लास्ट ईयर मेजर टॉपिक से ही सब कुछ आया था। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आई सजेस्ट पीपल, देयर इज दिस बुक कॉल्ड 30 डेज मैथ्स वंडर। बहुत सही बुक है, बिल्कुल बेसिक से ऊपर आपको उठा के लेके जाएगी, तरीके से आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। एंड डीआई के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, बट वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज जिससे आप डीआई कर सकते हो दैट इज पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट। आपके लास्ट 6 ईयर्स से
क्लैट के अंदर डेफिनेटली मतलब DI आ रहा है तो यू हैव ऑलरेडी मिनिमम लाइक 70 80 90 क्वेश्चंस ऑन DI जो कि आप उनसे सॉल्व कर सकते हो और एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर सकते हो कि DI को कैसे हिट करना है, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर्स को चेक करो। फिर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर यार, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एनालिटिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इज MK पांडे एंड मोस्ट पीपल नो अबाउट इट, तो देयर इज नॉट टू मच आई विल गो इनटू डिटेल। जस्ट बिकॉज इस साल MK पांडे मतलब सॉरी इस साल एनालिटिकल रीजनिंग आई थी, दैट डज नॉट मीन कि अगले साल भी आएगी। ऐसा हो सकता है अगले साल शायद एनालिटिकल ना आए, या ऐसा भी हो सकता है अगले साल भी एनालिटिकल आए, या फिर अगले साल मिक्स ऑफ बोथ एनालिटिकल क्रिटिकल आए। बट आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको एनालिटिकल एंड क्रिटिकल दोनों के लिए तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्लीज प्लीज कीप दिस इन माइंड। और क्रिटिकल के लिए जो बुक है वही विलीज जीमैट ग्रेल फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब ये इंग्लिश के लिए और इसके लिए दोनों के लिए इट्स अ वंडरफुल बुक, तो जस्ट गो थ्रू इट। लीगल रीजनिंग के लिए मैंने लिखा है नो बुक इज रिक्वायर्ड, व्हाई? बिकॉज लीगल के बारे में आप एक बात समझो, लीगल में अगर हम बात करते हैं किसी भी फील्ड ऑफ लॉ या किसी भी लॉ के ऊपर आपका पैसेज आ सकता है, किसी भी लॉ के ऊपर, और दुनिया में कितने हजारों लॉज हैं तो आप सबको तो कवर कर नहीं सकते, राइट। तो अगर किसी भी लॉ पे आ सकता है तो आपको उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ना विल नॉट हेल्प। यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज। जो मेजर मेजर लॉज है ना, कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, IPR, इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो। मेक अ लिस्ट ऑफ सर्टन लॉज कि अच्छा ये सर्टन टाइप्स ऑफ लॉज हैं, इसके ऊपर आई कैन कवर, मतलब आई कैन जस्ट डू अ बेसिक रीडिंग फ्रॉम यूट्यूब, दैट्स इट। और उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, आपको उससे बढ़िया रिसोर्स मिलेगा ही नहीं। फिर ऑब्वियसली अगर आप कोई मॉक दे रहे हो, कहीं पे पढ़ रहे हो, तो उसको देख सकते हो, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज पास्ट ईयर पेपर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ लॉज दैट यू कैन रीड फ्रॉम समवेयर, स्पेशली यूट्यूब, ठीक है। तो ये हमारा रिसोर्सेज हुआ। इसके बारे में यू हैव एनी डाउट, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं। अब है हमारा मॉक्स एंड हाउ मेनी मॉक्स यू शुड बी गिविंग। देखो, आप जो भी पढ़ाई करते हो उसमें आप एक स्किल गेन करते हो। अब इस स्किल को एक टाइम प्रेशर के अंदर कैसे एफिशिएंटली अप्लाई करना है वो आप मॉक में सीखते हो। एंड मैंने एक बात बोली है सबको कि इट्स अ स्किल बेस्ड एग्जाम, तो इट डज नॉट मीन कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स करो और फिर मॉक्स पे आओ। कई लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, बट अब का जो टाइम है ना, अब 6 महीने बचे हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको साथ साथ मॉक देना और अपनी प्रिपरेशन दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। डू नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग, तो स्किल करने में टाइम लगेगा, बढ़ाने में टाइम लगेगा, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मेरे हिसाब से अभी एक आइडियल नंबर है कि मिनिमम 60 मॉक्स यू शुड बी गिविंग, दैट इक्वल्स टू 1 मॉक इन एवरी 3 days, ठीक है। और उसके बाद उसका एनालिसिस करो, दिस इज द मिनिमम नंबर। इससे कम अगर आप मॉक दे रहे हो तो आपके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एंड उसके बाद मैक्सिमम इज 80 to 100। अब 100 से ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि 100 से ज्यादा अगर आप मॉक देते हो तो आप बर्न आउट हो सकते हो। देयर इज अ वेरी बिग फियर दैट यू माइट स्टार्ट फीलिंग दैट बर्न आउट, कि हाँ यार अब थक गए, अब मन नहीं कर रहा है प्रिपेयर करने का, बिकॉज दिस इज समथिंग वी सी एवरी ईयर फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्लीज 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 गो थ्रू दैट। एंड अनदर एस्पेक्ट इज जो यहाँ मैंने बताया, दैट इज पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। देखो, एवरी ईयर एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ट्राइज टू प्रिडिक्ट के पेपर किस टाइप का आएगा। और जब हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू प्रिडिक्ट अ पेपर फ्रॉम इज योर पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। और पास्ट ईयर पेपर्स में आप देखो, आपके पास 6-7 साल के जो पेपर हैं, हर क्योंकि क्लैट का पैटर्न 2020 में चेंज हुआ था, तो यू जस्ट गो थ्रू दोस पास्ट ईयर पेपर्स एंड सी व्हाट इज डिफरेंट, क्या इसमें और मैं नया सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ। हर बार आप पेपर को दोगे यू विल फाइंड समथिंग और द अदर विच इज न्यू, ठीक है। सो पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम अपने आप को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनी रैंडम मॉक, जिसके ऊपर हमें पता ही नहीं किस तरह बनाए, किसने बनाए। और लोग भी जो मॉक बनाते हैं उनका मॉक बनाने का तरीका समटाइम्स इज वेरी रैंडम, तो उसके बेसिस पे जज करते हैं। बट वी स्टॉप जजिंग आवरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। तो इस पे जरूर करो। एंड एनालिसिस इज डेफिनेटली वे मोर इम्पोर्टेंट देन योर गिविंग वे टू मेनी मॉक्स। अगर आप पूरे हफ्ते में 5-6 मॉक दे रहे हो और उनको एनालाइज नहीं कर रहे, तो सेंस नहीं बनाता उतने मॉक्स देने का।
पहले मॉक दो, अगर कम भी दे रहे हो पर उनको एनालाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मैंने आपसे बात करी ना कि अगर इतने सारे लोग आपको अजीब से मॉक मिलते हैं आपको कहीं से, तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन इज, हमारा एक ऑल इंडिया मॉक हो रहा है विच इज़ आर सेकेंड ऑल इंडिया मॉक, इट्स हैपनिंग ऑन 7th ऑफ जून। ये हमने यही ध्यान में रखते हुए बनाया है कि क्लैट के पेपर में किस माइंडसेट से, किस रीजनिंग को यूज किया जाता है, नॉट जस्ट 2026, पहले के भी सारे। क्योंकि अगर किसी ने 2025 के पेपर के बेसिस पे ही मॉक दिए होंगे 2025, तो लास्ट ईयर 2026 में उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सफर करी होगी। एंड दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू टेक केयर, लुक आफ्टर, कि स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एवरी पॉसिबल वे। हर एस्पेक्ट से स्टूडेंट की प्रिपरेशन शुड बी कवर्ड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस मॉक। आप इसको दो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इट्स हैपनिंग ऑन 7th ऑफ जून, एंड दिस इज वेयर यू कैन रजिस्टर इट फ्रॉम। ठीक है, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू। अब चलते हैं आगे, डेली स्केड्यूल। पहले मैं अपना डेली स्केड्यूल बताता हूँ कि मेरा डेली स्केड्यूल क्या था। somehow I was able to figure out कि something that works really well for me is अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देता हूँ इन वन पर्टिकुलर डे। एंड मैंने क्या बाइफरकेट किया था, मतलब मैंने क्या डिवाइड किया था पूरे डे को, कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, आई नीड टू गिव 1.5 आवर्स का टाइम टू एवरी सब्जेक्ट, दैट इक्वल्स टू 7.5 आवर्स ऑफ स्टडिंग। एंड उसके ऊपर या तो मैं कोई एक मॉक दे सकता हूँ 2 घंटे का, या फिर मैं मॉक को एनालाइज कर लूँ। तो लगभग मेरा जो भी है 9 साढ़े 9 घंटे की पढ़ाई हो रही थी। एंड एक और चीज़ है कि यस, मतलब मॉक या मॉक एनालिसिस 1.5 आवर्स या 2 आवर्स का, बाकी सब 1.5 आवर्स का ही है। ठीक है, एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस स्ट्रैटेजी डेली स्केड्यूल यूज टू वर्क फॉर मी, बट आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जिनके साथ ये नहीं वर्क करता, क्योंकि उनके लिए एक सब्जेक्ट पे फोकस करना एक बारी में मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो ये बोलते हैं कि उनको या तो एक सब्जेक्ट या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं एक दिन में, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको बस ये ढूंढना है कि आपके लिए परफेक्ट प्लान क्या है इन अ पर्टिकुलर डे। मेरे को बहुत मजा आता था अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को टच करता था। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एक इसमें मैंने टाइम नहीं मेंशन कर रखा है यार। टाइम के हिसाब से मेरा ऐसा चलता था कि मैं रात में सुबह 5 AM पे स्टार्ट करता था, वो मैं लिखना भूल गया। बट फॉर मी 5:30 to 7 AM का एक स्लॉट होता था पढ़ाई का 1.5 घंटे का, दैट वाज परफेक्ट, बिकॉज उसमें मैं सबसे मुश्किल सेक्शन को कवर कर पाता था। एंड सुबह के टाइम पे यू विल नोटिस आप किसी भी मुश्किल पढ़ाई को बहुत आराम से कर सकते हो। और रात को मैं जीके करता था, क्योंकि जीके करना इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल, राइट। एंड यार रेस्ट इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे करते हो, बट यस फाइंड योर ओन प्लान, स्टडी प्लान दैट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बोलता हूँ। एंड आपने यस मेंटरशिप सुना है, एंड इसके बारे में मेरे को कैसे समझ में आया था, आई अंडरस्टूड इट फ्रॉम माय कजन्स। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था क्लैट के लिए, मेरे 2 कजन्स थे, एक नालसार में पढ़ रहा था, एक NUJS में। एंड उनसे मैं हर एक स्टेप पे ये पूछ सकता था, अच्छा भैया क्या आपके लिए वर्क करता था, ये ऐसे मेरे को पढ़ना चाहिए। एंड आई रिमेंबर वन क्लियर एग्जाम्पल, एक बार मैं ना ड्यूरिंग माई क्लैट प्रिपरेशन आई यूज टू मेक वोकेबलरी के मतलब वर्ड्स में लिखता था एक नोटबुक पे, जो भी वर्ड्स मेरे सामने आ रहे इन द न्यूज़पेपर और कहीं पे भी। एंड आई टोल्ड माई कजन कि यार भैया ये सही चीज़ है, तो ही सेड भाई आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो वोकेबलरी के वर्ड्स याद करके याद कर सकता, और मैं तो बिल्कुल नहीं करता। और उन्होंने मेरे को बोला कि बेस्ट वे टू लर्न वर्ड्स या फिर अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करना इज कि आप रीड करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जो वर्ड सामने आता है ना वो आपके दिमाग में रहेगा। एंड दैट्स समथिंग दैट रियली क्लिक्ड विद मी, और मैंने उसको फॉलो किया। तो यस, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू मतलब ट्राई टू जबरदस्ती गेट अ मेंटर, यस ट्राई टू लुक फॉर इट, बट जितना हो सके यस जस्ट गेट वन, क्योंकि वो आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करेंगे। और ये जो पॉइंटर्स लिखे हैं वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद वो काम किया है। अकाउंटेबिलिटी, यस कि तुम कर रहे हो नहीं, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो पूछेंगे। एंड फीडबैक एंड सपोर्ट विल डेफिनेटली बी देयर, बट यू शुड हैव समबडी जिसके साथ बॉन्डिंग सही हो, और जो आपको हर एक स्टेप पे बता सके यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, दैट्स ऑल मेंटरशिप इज, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंडसेट। और यहाँ पे मेजर स्टूडेंट्स ढेर होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट गड़बड़ जाता है। ठीक है, आप ये समझो अभी करंटली जो इंडिया में टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे ना इन टर्म्स ऑफ लेवल क्लैट के लिए, उनमें से बस 20 की रैंक आएगी फाइनल डे ऑन द पेपर, बिकॉज वो सारे वहाँ जाके ढेर, बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि पैनिक इतना ज़्यादा आ जाएगा दिमाग में कि दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन नॉर्मली। और
इसके लिए क्या पॉइंटर्स याद रखना, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है कि फोकस ऑन योर प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन। हर बार हम लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं यार हमें हर बार ही बहुत ज़्यादा मार्क्स के बढ़ने चाहिए मॉक में, अगर लास्ट टाइम 60 आए थे तो इस बार 70 आने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग, बिकॉज इसमें आप खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। एंड हमारा जो मॉक का स्कोर होता है ना, उससे बहुत लोगों का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर अच्छा स्कोर आ गया तो स्टूडेंट्स फील अरे अब तो हमसे ज़्यादा कोई स्कोर कर नहीं सकता, कम आ जाएगा तो उनको लगता है यार व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग, एंड दे गेट इनटू अ डिप्रेशन, दे गेट इनटू डिप्रेशन। थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए दे बिकम सैड कि यार अब तो कुछ नहीं होगा। बट नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट मीन्स कि नो मैटर व्हाट द स्कोर इज, नो मैटर व्हाट योर डिसिप्लिन, नो मैटर व्हाट योर मोटिवेशन इज, डिसिप्लिन शुड बी देयर कि यार इतने इतने आवर्स मेरे को पढ़ना है, इतनी एफर्ट मेरे को डालनी है, नो मैटर द मार्क्स जो मेरे मॉक में आ रहे हैं। ठीक है, तो यस, कीप दैट इन माइंड। एंड यस, लास्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस कि अच्छा इस बार मेरे इतनी मैंने पढ़ाई करी थी इस चीज़ के लिए, मॉक्स में मैंने ये अप्लाई किया, मेरे इस बार 60 मार्क्स आए क्योंकि मैं 90% चीज़ों को अप्लाई कर पाया। पर नेक्स्ट टाइम मैंने इतनी चीज़ें पढ़ाई करी, मैंने सही स्ट्रैटेजी लाई, सब कुछ करा और इस बार मेरे मॉक्स में ये मार्क्स आए। उसको ट्रस्ट करो, थिंग्स विल स्टार्ट क्लिकिंग फॉर यू। ठीक है, एंड यस, एक स्टडी ग्रुप में और लोगों से डिस्कस करो, अपने दोस्तों से, इट विल बी सो मच मोर बेटर। बट ये डिसाइड करेगा माइंडसेट कि आप कितना एफिशिएंटली पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल आई हैड टू से। एंड आप अगर इन सभी चीज़ों को अप्लाई करते हो या फिर कुछ हद तक इन चीज़ों को अप्लाई करते हो, जेन्युइनली फील यू कैन गेट अ गुड रैंक। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।